स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंस टीचर, विज्ञान शिक्षक के गुण एवं उसकी जिम्मेदारी। ये टॉपिक विज्ञान विषय में CD BEd एवं BEd दोनों विषय में ये लगता है, दोनों डिग्रियों में ये टॉपिक लगता है। आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो आज हम पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ साइंस टीचर, विज्ञान शिक्षक के गुण। विज्ञान विषय में एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। विज्ञान विषय का अध्यापक सबसे पहले तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। विज्ञान विषय का अध्यापक बच्चों की विज्ञान विषय के प्रति उसमें इंटरेस्ट उत्पन्न कर सके, ऐसा विज्ञान विषय का अध्यापक होना चाहिए। विज्ञान विषय का अध्यापक विज्ञान विषय में एक तो पारंगत होना चाहिए। एक विज्ञान विषय का अध्यापक को विज्ञान विषय का संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। विज्ञान विषय के अध्यापक को विद्यालय में एक अच्छा विज्ञान का स्रोत व्यक्ति समझा जावे, ये गुण भी होना चाहिए। विज्ञान विषय के अध्यापक में यह निम्नलिखित गुण होने चाहिए। फर्स्ट है विज्ञान का गहन अध्ययन के लिए एक अतिरिक्त जिज्ञासा होनी चाहिए। कंटिन्यूस क्यूरियोसिटी ऑफ द डीप स्टडी ऑफ साइंस। साइंस में डीपली अध्ययन करने वाला एक अध्यापक होना चाहिए और उसमें जानने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है अपने स्तर पर विज्ञान से संबंधित इंफॉर्मेशन के लिए प्रमाणित रूल्स बनाना, अर्थात सत्यता पर आधारित होना चाहिए, ट्रूली बेस्ड। थर्ड पॉइंट है विज्ञान विषय में उच्चतर ज्ञान के लिए अभिकरण। एक विज्ञान विषय के अध्यापक को अधिक ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान से संबंधित प्रॉब्लम के लिए समाधान का चयन एवं व्याख्या और उपलब्धि में कुशलता। एक विज्ञान विषय के अध्यापक को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना आना चाहिए और एक्सप्लेनेशन एवं उपलब्धि में कुशलता हासिल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान की नवीन प्रवृत्तियों और नवाचारों का अभिज्ञान और प्रशिक्षण, अर्थात एक विज्ञान विषय के अध्यापक को साइंस में इनोवेशन का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान के उच्चतर ज्ञान के लिए उपलब्ध अवसरों से लाभ प्राप्त करने के लिए तत्परता, अर्थात एक विज्ञान विषय के अध्यापक को साइंस में अवसर एवं अपने ज्ञान को अपडेट करने वाला एक साइंस का अध्यापक होना चाहिए। और इसमें अनेक पॉइंट है जो हम एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे कि जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, विज्ञान विषय का पूर्व ज्ञान होना चाहिए, अर्थात विज्ञान विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। एक विज्ञान विषय का अध्यापक वैज्ञानिक अभिवृद्धि से युक्त होना चाहिए। वह बच्चों को प्रयोग आधारित ज्ञान दे सके, ऐसा एक विज्ञान विषय का अध्यापक होना चाहिए। विज्ञान विषय के अध्यापक को एक अच्छा तकनीकी का ज्ञाता होना चाहिए। विज्ञान विषय के अध्यापक को अपने आप को ज्ञान से अपडेट करने वाला होना चाहिए। अपडेट नहीं हुआ तो वह दूसरों की बजाय बहुत पीछे रह जाएगा। विज्ञान विषय के अध्यापक को एक अच्छा प्रशिक्षक होना चाहिए। विज्ञान विषय के अध्यापक को एक अच्छा प्रस्तुतिकरण का गुणधर्म होना चाहिए, जिससे कि वह संवाद अच्छे से प्रस्तुत कर सके। विज्ञान विषय के अध्यापक में नैतिक एवं चारित्रिक गुण होना चाहिए। विज्ञान विषय के अध्यापक में वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एवं एक अच्छा डायलॉग डिलीवर होना चाहिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, विज्ञान विशेषज्ञ। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट है सामान्यज्ञ, जर्नलिस्ट।
अर्थात विज्ञान विषय के साथ साथ गणित विषय की भी जानकारी होनी चाहिए और भाषा, सामाजिक विज्ञान एवं अनेक प्रकार की विषयों में विज्ञान विषय के अध्यापक को नॉलेज होना चाहिए एवं प्राथमिक स्तर पर अनेक प्रकार की जानकारियाँ होनी चाहिए एक विज्ञान विषय के अध्यापक को। अब हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, चित्रकार और शिल्पी, आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन। विज्ञान विषय के अध्यापक को उपकरणों का नॉलेज होना चाहिए एवं प्रैक्टिकल करने का नॉलेज होना चाहिए एवं डायग्राम बनाने में कुशलता हासिल होनी चाहिए एवं हाथ से डायग्राम बनाने में कुशलता होनी चाहिए। विज्ञान विषय का अध्यापक प्रैक्टिकल पर आधारित ज्ञान दे सके एवं मॉडल पर आधारित ज्ञान को समझा सके, ऐसा एक विज्ञान विषय के अध्यापक को होना चाहिए। अब हम फोर्थ पॉइंट लेते हैं, तकनीशियन। विज्ञान विषय के अध्यापक को एक अच्छा तकनीशियन होना चाहिए, सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए एवं त्रुटियों को ठीक कर सके, ऐसी दक्षता होनी चाहिए। उपकरणों को चलाने में पारंगत होना चाहिए। एनिमेशन के माध्यम से टीवी, कंप्यूटर एवं अनेक प्रकार के उपकरण से बच्चों को आसानी से समझा सके, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। अनेक प्रकार के टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट लेते हैं, प्रशिक्षक। विज्ञान विषय के अध्यापक को एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। एक अच्छा इंस्ट्रक्टर से ये मालूम होता है कि विज्ञान विषय के अध्यापक किसी प्रयोग या फिर किसी मॉडल को अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन कर सके। अब हम लेते हैं 6 पॉइंट, विज्ञान का शिक्षार्थी। तो विज्ञान विषय के अध्यापक को विज्ञान विषय में हर दिन अपडेट करने वाला होना चाहिए। विज्ञान विषय के बारे में जैसे न्यूज़पेपर, साहित्य और अनेक प्रकार के विज्ञान से जुड़ी पुस्तकों को पढ़ने वाला होना चाहिए एवं अपने ज्ञान को हर दिन अपडेट करने वाला होना चाहिए। अब हम लेते हैं 6 पॉइंट, संगठक, ऑर्गेनाइजर। फर्स्ट है शैक्षिक भ्रमणों का आयोजन, विज्ञान क्लब का गठन, साइंस फेयर, मॉडल एवं अनेक प्रकार के चार्ट, विषय वस्तु, वाद विवाद प्रतियोगिता, मनोरंजन से जुड़ी प्रतियोगिताएं, वर्कशॉप, लाइब्रेरी एवं प्रयोगशाला, ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। 8 पॉइंट, संरक्षक। विज्ञान विषय के अध्यापक को अनेक संगठन को संरक्षक करने का गुण होना चाहिए। विज्ञान परिषद, विज्ञान मेले, विज्ञान क्लब, विज्ञान पुस्तकालय एवं अजायबघर, इन सभी को संरक्षक करने का गुण होना चाहिए। अब हम लेते हैं 9 पॉइंट, व्यावसायिक, प्रोफेशनल। विज्ञान विषय को व्यवहार में लाने के लिए एक अध्यापक को व्यावसायिक होना चाहिए। विज्ञान विषय के लिए सदा तत्पर होना चाहिए। एक विज्ञान विषय के अध्यापक की सफलता इसी में है कि उसे विद्यालय और उसके समुदाय को उसकी हेल्प मिलती रहे। यही विज्ञान विषय की क्वालिटी अथवा गुणधर्म होते हैं। अब हम जानते हैं विज्ञान शिक्षक के दायित्व और प्रकार। एक साइंस टीचर की जिम्मेदारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो हम जानेंगे इस टॉपिक में। आज का विज्ञान तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता जा रहा है। नई नई खोजें हो रही है, क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं आज के इस युग में। इस परिवर्तन में एक साइंस टीचर की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भूमिका रहती है, क्योंकि साइंस टीचर बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होता है। वो अपने कार्यों को बखूबी निभाना जानता है। एक विज्ञान शिक्षक के दायित्व और प्रकारों को 2 वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट है विज्ञान शिक्षक की सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भूमिकाएं, और सेकंड है विज्ञान शिक्षक की विशेषज्ञ के रूप में भूमिकाएं। अब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं,
विज्ञान शिक्षक की सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भूमिकाएं। इसे हम एक आरेखित डायग्राम में देखते हैं। फर्स्ट है प्रबंधक, तो विज्ञान शिक्षक को एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। सेकंड है मनोवैज्ञानिक और थर्ड है अनुदेशक। फोर्थ है अनुसंधानकर्ता एवं फिफ्थ है मार्गदर्शक व परामर्शदाता। सिक्स है समन्वयक। अब हम इस आरेखित को रेखाचित्र को एक्सप्लेन करते हैं एक एक पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट है प्रबंधक। कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का समुचित अनुप्रयोग करता है, इसलिए वह एक अच्छा प्रबंधक की भूमिका निभाता है। एक प्रबंधक के रूप में उसके निम्न प्रमुख कार्य होते हैं। फर्स्ट है योजना बनाना, प्लानिंग करना। सेकंड है व्यवस्था करना। थर्ड है नेतृत्व करना और फोर्थ है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। सेकंड पॉइंट है मनोवैज्ञानिक। कक्षा में ज्ञान, योग्यता, बुद्धि, क्षमता और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थी अलग अलग होते हैं। शिक्षक को उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई में कम होशियार है उन पर भी शिक्षक को एक विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चे की मनोवैज्ञानिक दृष्टि देखनी चाहिए। बच्चा कितना पढ़ाई में इंटेलिजेंट है यह भी एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। उसमें बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत अध्ययन जैसी तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही कक्षा में विभिन्न व्यवहारों शिक्षार्थी की भी पहचान होनी चाहिए। ऐसी उसमें क्षमता होनी चाहिए एक साइंस के अध्यापक को, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। थर्ड पॉइंट है अनुदेशक। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन सबसे प्रमुख होता है, इम्पोर्टेंट होता है। कक्षा में अध्यापक और छात्र दोनों आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, इसी क्रिया को अनुदेशन कहते हैं। अतः इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी को विषय वस्तु अधिगम के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं। एक अच्छे विज्ञान अध्यापक को बच्चों के भविष्य के लिए अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। एक साइंस के अध्यापक को कक्षा में अनुशासन एवं लोकतांत्रिक वातावरण, आकलन, मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, इन सभी प्रक्रिया पर निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधानकर्ता। अनुसंधानकर्ता विज्ञान शिक्षक को सतत अध्ययन एवं चिंतन करने वाला होना चाहिए। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में शिक्षार्थियों का मार्गदर्शक एवं प्रोत्साहनकर्ता होना चाहिए। क्रियात्मक शोध के लिए पहल करना, परियोजना पर खुलकर वार्तालाप करना, मूलभूत समस्याओं पर कार्य करना एवं अपने विषय से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने वाला होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता। शिक्षार्थियों की समस्या के समाधान में सहायता करना, जैसे विषय संबंधित व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक आदि समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने वाला होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है समन्वयक। शिक्षक अन्य शिक्षकों और शिक्षार्थियों, अभिभावक और विद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों के मध्य समन्वय स्थापित करने वाला होना चाहिए। ये आदि विज्ञान विषय के अध्यापक की जिम्मेदारियां होती है। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट, विज्ञान शिक्षक की विशेषज्ञ के रूप में भूमिका है। इसे हम एक आरेख के माध्यम से समझते हैं, आरेखीय चित्र के माध्यम से। फर्स्ट है विज्ञान समन्वयक, सेकंड है सामान्यज्ञ और थर्ड है चित्रकार व शिल्पी, फोर्थ है तकनीशियन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षक और नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान का शिक्षार्थी और है संगठनकर्ता। उससे नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षक, फिर सबसे लास्ट पॉइंट है व्यावसायिक। विज्ञान विषय के अध्यापक में ये सभी गुण होने चाहिए और उनके कार्य एवं जिम्मेदारी, प्रकार्य और दायित्व ये सभी होने चाहिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पर।